आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यह आप देखिए कि ये एक चार्ट है जिस पर दो लाइन खींची गई है। यह ऊपर वाली लाइन है जो रेजिस्टेंस की है और जो नीचे वाली लाइन है वह सपोर्ट लाइन है। कोई भी शेयर अगर नीचे की तरफ आता है और बार बार इस लाइन पर सपोर्ट लेता है तो वह सपोर्ट एरिया कहलाता है। सपोर्ट पर हमेशा जो यह सपोर्ट एरिया है इसमें हमेशा बायरों की संख्या ज्यादा रहती है और ये बायर किसी भी शेयर जो सपोर्ट पर रहता है उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस एरिया के पास में सेलरों की संख्या ज्यादा रहती है और इस एरिया में सेलर हावी रहते हैं। वे किसी भी शेयर के प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं और वह सपोर्ट एरिया तक लाने के बाद में सेलर वहां पर थक जाते हैं और वहां पर बायर हावी हो जाते हैं। बायर इस जगह पे हावी होते हैं तो फिर बायर इसको रेजिस्टेंस तक ले जाते हैं और इस एरिया में जाके बायर थक जाते हैं और यहां पर सेलर फिर शेयर पर हावी हो जाते हैं और वह प्राइस को कंटिन्यू नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखिए कि यह शेयर इस जगह पर आईपीओ आया था और कंटिन्यू जिस दिन आईपीओ आया उस दिन से कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता गया, पर एक पूरा रिटर्न देने के बाद में वह कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता गया, जो कि वह जिस जगह पर आईपीओ प्राइस आई थी उसी जगह पर यह शेयर गिरकर रुक गया और जिस जगह पे आईपीओ प्राइस थी उसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इस जगह पे जैसे ही आया तो यहाँ पर बायरों की संख्या ज्यादा हो गई। बायर जैसे ही ज्यादा हुए यहाँ पर, यानी कि बायरों की संख्या अधिक होने पर इस प्राइस को वापस उन्होंने ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की। अब यह लाइन इसी जगह पे यह क्यों रुका, यानी कि इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस क्यों लिया, इस पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर जब यह शेयर आईपीओ प्राइस से ओपन हुआ था तो कंटिन्यू यह इस जगह पे जाके यह रुका था। इस जगह पे इसने मूवमेंट को होल्ड किया था, उसके बाद में यह ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद में यह कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता गया। गिरने के बाद में आप देखिए कि यह इसका सपोर्ट एरिया था, पर इसने क्या किया कि इसको कंटिन्यू काट दिया। काटा क्यों? क्योंकि कोई भी शेयर अगर डाउन ट्रेंड में है तो वह सपोर्ट एरिया को हमेशा काटेगा। अगर वह शेयर अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट एरिया को कभी नहीं काटेगा और रेजिस्टेंस एरिया को हमेशा काटेगा। अब इसमें देखिए कि अब ये डाउन ट्रेंड में था इसलिए इसने और यह नीचे गिरता गिरता इस जगह पे आया। अब इसने क्या किया कि इस जगह से ऊपर की तरफ बायर ले गए और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस एरिया को इसने इस जगह पे टच किया, फिर इस जगह से वापस नीचे गिरा और गिरने के बाद में वापस यहाँ गिरा और यहाँ से वापस फिर इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को टच किया, फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर गया और जो नीचे की ये सपोर्ट लाइन है उसी पे जाके इसने इस जगह पर सपोर्ट लिया। अब इस जगह से यह वापस चलेगा तो इस रेजिस्टेंस एरिया तक ही जाएगा और अब इसका यह जो चार्ट है ये ऊपर वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस की और नीचे सपोर्ट की, यानी कि अब यह चार्ट में रेंज में काम कर रहा है। रेंज में काम करने के तो यह चार्ट रेंज बाउंड चार्ट कहलाएगा। रेंज बाउंड चार्ट में क्या होता है कि अगर इसने ये वाली लाइन अगर नीचे की तरफ काट दी, सपोर्ट एरिया अगर इसने काटा तो यह शेयर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता चले जाएगा और इसने अगर इस जगह से सपोर्ट लेके और इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर इसने काट दिया तो यह शेयर बहुत बड़ी तेजी में चले जाएगा।
एरिया को काटने के बाद में यह शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में फिर वापस यह जो रेजिस्टेंस है, अब यह इस शेयर का सपोर्ट एरिया बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कटने के बाद में शेयर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो वह इस लाइन पे रुकेगा, जो कि उसका यह प्राइस अगर ऊपर जाके इस पे आके सपोर्ट लेती है तो वह सपोर्ट एरिया कहलाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही सपोर्ट में बदल जाएगा। डाउन ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर डाउन ट्रेंड के शेयर में रेजिस्टेंस कभी नहीं कटेंगे, और अप ट्रेंड में सपोर्ट नहीं कटेंगे और रेजिस्टेंस हमेशा कटेंगे। यानी कि कोई भी शेयर अगर अप ट्रेंड में है तो वह सपोर्ट एरिया पे खड़ा होने के बाद में वह सपोर्ट एरिया को नहीं काटेगा, जबकि वह रेजिस्टेंस एरिया को काट देगा। और अगर वह शेयर डाउन ट्रेंड में है तो वह सपोर्ट एरिया को हमेशा काटेगा और रेजिस्टेंस एरिया को नहीं काट पाएगा। जो कि इस चार्ट में आप देखिए कि अब यह पूरा रेजिस्टेंस एरिया को इसने कई बार टच किया पर वापस वहीं पे आके गिर जाता है, और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में ये कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की एक कैंडल जरूर बनती है। अब इस जगह पे यह हैमर बना रहा है। हैमर बनाने के बाद में यह शेयर वापस रेजिस्टेंस एरिया के पास में पहुंच जाएगा, और जो ये इतनी लंबी करेक्शन चल रही है, यह करेक्शन जिस दिन भी रेजिस्टेंस एरिया को काटेगी तो वह जितने दिन की करेक्शन है उतने ही दिन का पूरा रिटर्न यह दे देगी। आप कभी भी इन शेयरों पर काम करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को अच्छी तरीके से निकालने के बाद ही काम करें, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में आपको पता चल जाएगा कि यह शेयर अब नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। अगर मान लो अपन इस जगह पे बाय करते हैं, जो कि इस शेयर की प्राइस यहाँ पे लगभग 200 रुपए के करीब है, 20 रुपए के स्टॉप लॉस में यह लगभग 200 रुपए का रिटर्न देगा। यानी कि इस जगह से यह शेयर पूरा 100% का रिटर्न देगा। इसीलिए आप कभी भी चार्ट खोले तो पहले तो उस शेयर का पूरा जिस दिन से ओपन हुआ है और जो आज प्रेजेंट तक का पूरा चार्ट खोलकर देखना चाहिए। कभी भी आप अगर किसी भी शेयर का अधूरा चार्ट खोल के देखते हो तो उससे क्या है कि उस शेयर के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती, इसीलिए उसका पूरा चार्ट होना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि इस शेयर का जिस दिन इसे इसका आईपीओ आया था आज तक का यह पूरा चार्ट है। अब इसमें जिस तरीके से ये काम कर रहा है तो उसके जो बिहेव है, मतलब इस शेयर का चार्ट के अनुसार अपन काम करते हैं इसमें, तो आप देखिए कि रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वहां पे इस जगह पे जाने से पहले ही एग्जिट लेंगे, और जब तक यह रेजिस्टेंस नहीं काटेगा जब तक इसमें दोबारा फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस को कंटिन्यू टच करके वापस नीचे की तरफ गिरता है तो दोबारा यह सपोर्ट एरिया पे जब आएगा तब ही इसको बाई करना है, इसको बीच में बाई नहीं करना है, क्योंकि अगर बीच में बाई करेंगे लॉस की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस एरिया में हमेशा सेलर हावी रहते हैं और सपोर्ट एरिया में हमेशा बायरों की संख्या अधिक होती है और रेजिस्टेंस एरिया में सेलरों की संख्या अधिक होती है। रेजिस्टेंस एरिया में सेलर हमेशा शेयर की प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जबकि सपोर्ट एरिया में अगर कोई शेयर की प्राइस पहुंचती है तो वह बायर इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।